सरकार ने उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया है। साथ ही जिला प्रशासन को आदेश जारी कर दिया है कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की बिक्री पर लगाम लगाई जाए। शासन के आदेश पर हर जिले में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी 6 तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। सहारनपुर की तस्वीर है, गाजियाबाद है, कानपुर है, देवरिया है, साथ ही आप सीतापुर की तस्वीर भी देख रहे हैं, सिद्धार्थनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। जगह जगह इस तरह से छापेमार कार्रवाई की जा रही है और इस तरह से रेड की गई है अलग अलग जगहों पर। गाजियाबाद की बात करें, यहां पर भी 20 जगह पर छापेमार कार्रवाई की गई। गाजियाबाद में खाद्य विभाग की छापेमारी, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को लेकर छापेमारी की गई है। जिले में खाद्य विभाग छापेमारी अभियान चला रहा है। अब तक 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अभी भी ये कार्रवाई जारी रह सकती है, क्योंकि अभी गाजियाबाद की बात करें 20 जगहों पर यहां कार्रवाई की गई है। अपडेट इस वक्त ये है कि 5 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। सीएम योगी ने सख्ती बरती है और जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं उन पर बैन लगा दिया है इनकी बिक्री पर। अब ऐसे में जगह जगह कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में भी 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 20 जगह जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई गाजियाबाद के अंदर और यहाँ 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। जांच कर रही हैं। लगभग अभी तक 20 से 25 दुकानों की जांच की गई है। तो 5 जगह हमें ऐसे प्रोडक्ट मिले हैं जो हलाल सर्टिफाइड थे। उन सारे प्रोडक्ट को जब्त कर लिया गया है। कुछ सैंपल्स भी जांच को भेजे हैं और इन सभी दुकानदारों के खिलाफ हम लोग फूड सेफ्टी एक्ट में मुकदमा दायर करेंगे। देखिए, कुछ सूप्स हैं, कुछ मसाले हैं और कुछ ऑर्गेनिक टाइप के प्रोडक्ट भी हैं जिसमें ये हलाल सर्टिफाइड। और इस वक्त कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। नीतीश इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुज काशी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनोज बलिया से हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही कुछ और जगहों से सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले आपको लखनऊ लेकर चलते हैं नीतीश के पास। नीतीश, अलग अलग जिलों से इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है जहां कार्रवाई की गई है। कुछ लोग भी इस वक्त आपके साथ मौजूद नजर आ रहे हैं, इन लोगों से बातचीत करिए, किस तरह से देख रहे हैं वो इस कार्रवाई को। नीतीश, ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है, लगातार छापेमारी चल रही है, लेकिन अब सवाल ये उठने लगे हैं कि ये पूरी मुहिम कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग से तो नहीं जुड़ती है और जो जांच एजेंसियां हैं इसी के बिंदु पर काम कर रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या लगता है जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई और जो ये पूरी कहा जा रहा है कि ये जो पूरी कवायद थी, कहीं ना कहीं इसके पीछे टेरर फंडिंग तो नहीं समझ में आ रही? निश्चित रूप से जिस तरीके से मुकदमा लिखा गया है उसका जो कार्रवाई हो रही, जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ये देश के लिए चिंता का विषय है। भारत का जो उपभोक्ता बाजार है उस पर भी कब्जा करने की साजिश है और साथ ही साथ कुछ अन्य साजिश भी इसमें प्रतीत होती हैं। ये एक बड़ा विषय है। जब भारत सरकार ने कोई दूसरा ऐसा नियम बनाया ही नहीं तो हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता किस बात की है और ये कंपनियां क्यों और किस लिए ये सर्टिफिकेट दे रही है और किसको आवश्यकता है? क्या इनके सर्टिफिकेट का कोई महत्व जनता के बीच में है? मुझे लगता बिल्कुल नहीं है। तो ये कोई एक नए तरीके का मार्केट सेगमेंट तैयार करने की लोग कोशिश कर रहे हैं जो भारत के व्यापारी, यूपी आदर्श व्यापार मतलब किसी भी तरीके से संभव नहीं होने देगा। और व्यापारी भी जागरूक कर रहे हैं लोगों को। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरी की पूरी प्रशासनिक मुहिम है ये अब शुरू है और कोई बचने नहीं पाएगा, ये कहा जा रहा है, और जो प्रोडक्ट है अब उन पर भी पूरी तरह से बैन है। क्या कहना है आपका? मन में सवाल क्या है जब ये कार्रवाई हो रही है? मन में सवाल क्या है? ये तो जब भारत सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है हलाल या वो हलाल, तो ये फर्जी का मुद्दा हलाल वाला सब चल रहा है। तो शुरू से चला आ रहा है, हम लोग बिजनेस करते आ रहे हैं, हमारे व्यापारी बिजनेस कर रहे हैं, और ये नया हलाल पता नहीं कहाँ से आ गया। हम ये जानना चाहते हैं कि जब हलाल सर्टिफिकेट वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। अनुज भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, आप जरा वहां पर लोगों से बातचीत करिए, वो क्या कह रहे हैं इस कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल हलाल पर बवाल। काशी की जनता से हम बात करते हैं। जिस तरीके से हलाल के प्रोडक्ट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बैन लगा दिया है, काशी की जनता का क्या राय है? हलाल के प्रोडक्ट को लेकर के मुख्यमंत्री सख्त हो चुके हैं, बैन लगा दिए हैं, लेकिन क्या लगता है कि हलाल के प्रोडक्ट क्यों मतलब बिक रहे थे बनारस में? क्या वजह? इसका वजह यह था कि वो अपना पैरेलल सरकार चलाना चाह रहे हैं। क्या वो मुहर दे रहे हैं? क्या हलाल पर देंगे? SIS मार्का से बढ़कर देंगे, शुद्धिकरण से बढ़कर के देंगे? मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इस कार्य के लिए मैं आदित्यनाथ मुख्यमंत्री योगी जी को सराहना करता हूं और भगवान को सद्बुद्धि दे कि इस मार्का में बैन लगाने में सफल हों। ये उचित है। एक तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार की मार्का के बाद इसकी कौन सी आवश्यकता है?
एक का शुद्धिकरण देंगे, इसका क्या देंगे? एक बहुत बड़ा उन्होंने अच्छा काम किया। जो बवाल कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको भारत के संविधान के अनुसार एक ही मार्का पर विश्वास करके यहाँ रहना चाहिए। हलाल ट्रस्ट अब मुकदमा करने जा रही है, कोर्ट जाएगी अब सीधे सीधे मुख्यमंत्री के खिलाफ कि क्यों बैन किया गया। देखिए, हलाल ट्रेडमार्क केवल भारत सरकार या भारत के अंदर एक अलग सिस्टम, इस्लामिक सिस्टम स्टैंड करने का एक पूरी प्लानिंग है, क्योंकि भारत के अंदर जितने भी देश विरोधी कार्रवाई हैं उसमें हलाल ट्रेडमार्क का फाइनेंस उसमें हर जगह, जैसे दिल्ली के हसीन बाग में जो भी वहां पे बलवा हुआ था उसमें हलाल ट्रेडमार्क के, हलाल मार्का के सभी चेयरमैन वगैरह। मैं वापस अभी आपके पास पहुंच रही हूँ और भी लोगों से बातचीत करिएगा। प्रमोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मनोज भी हमारे साथ। मैं आप दोनों के पास पे वापस लौटूंगी, लेकिन आपको ये बता दूं, हलाल सर्टिफिकेशन पर कार्रवाई के बाद सपा और मुस्लिम लीग के निशाने पर सरकार आ गई है। सपा का कहना है कि दुनिया में ये पहली सरकार है जो हलाल को बंद कर हराम को तवज्जो दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बैन लगाया है उससे हमारा फायदा ही होने वाला है। हालांकि उन्होंने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए और बुग़्ज़ में जो है ये फैसला लिया है, लेकिन इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा कारोबार दोबारा से बढ़ने वाला है, क्योंकि दूसरे कौम के लोगों ने क्या करा था कि हलाल बोर्ड लगा के जो है खाना खिला रहे थे और मुसलमान खूब अच्छे से खा रहे थे। अब ऐसा क्या होगा कि जो है लोग वहां नहीं जाएंगे और वापस मुसलमानों की दुकानों पे आके खाना खाएंगे, तो इससे हमारा कारोबार बढ़ने वाला है, इससे हमें कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। तो लिहाजा डरने की इससे कोई जरूरत नहीं है। अच्छा है, अब जो लोग जो है झूठ बोल के, झूठ हलाल लिख के खिला रहे थे हराम खाना, अब वो हराम खाना नहीं खिला पाएंगे। और दूसरे कौम के लोगों ने जो लाखों करोड़ रुपए लगा के जो है अपना बिजनेस शुरू करा था, अब योगी सरकार से पूछे कि उनके ये निर्णय से उनका क्या होगा। उनका अगर कारोबार बंद होगा तो फिर वो कहां जाएंगे। ये हिंदुस्तान की पहली सरकार ऐसी है जो हराम को तो तवज्जो दे रही है, हलाल पे बैन लगा रही है। ये पहली सरकार है। अगर इनको फायदा हो जाए हराम से तो ये हराम को आम कर दें और हलाल को खत्म कर दें। इनको तो सिर्फ फायदा होना चाहिए वोट का। ये शब्दों में भी हिंदू मुसलमान तलाश कर रहे हैं।